हेलो दोस्तों, आई एम एसपी। आपका स्वागत है कॉर्नर टू कॉर्नर कंसल्टेंसी में। और आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु के हिसाब से कैसे हम अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने पहले से एक डिज़ाइन तैयार करके रखा है आपके लिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने प्लॉट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी। देखिए, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ और ये वेस्ट। ये तो हम सबको वैसे भी पता होती है। ओके, यहाँ पर सोलर एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ सन। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी होती है, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो यही आपको सबको पता ही है। तो इन सब डायरेक्शन का पता करने के लिए हम सिंपली कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल तो कंपास अपने हम सब के मोबाइल में भी अवेलेबल है, तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये है शिवा, यहाँ इंद्रा, यहाँ अग्नि, यहाँ कुबेर, यहाँ यमहा, यहाँ वायु, यहाँ अरुण, यहाँ राहु, यहाँ ब्रह्मस्थान। घर का या किसी भी प्लॉट या बिल्डिंग का जो सेंटर का पार्ट होता है वो हमेशा ब्रह्मस्थान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट। तो चलिए, ये इतना इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले घर का या किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं तो पानी से रिलेटेड चीज़ को सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं। जैसे पीने का पानी हुआ, सेप्टिक टैंक्स हुए, जो भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हुई उसको भी हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि जो पीने का पानी या अंडरग्राउंड अपने कोई भी टंकी या कुछ भी स्टोरेज पानी का रखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये 1 2 3 4 एक्स्ट्रा जो भी है, ये ऐसी, ये देखिए ये लाइन, ये सब ये सब लाइन है जो पानी की टंकी और अर्थ वाटर के लिए रखी गई है। किस डायरेक्शन में हम इसको रख सकते हैं तो वो आपके सामने है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको हम रख सकते हैं मतलब यहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है, यहीं पे ही रखना चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर सबसे बेस्ट होता है। पीने का पानी होता है या जो भी आपका स्टोरेज होता है अंडरग्राउंड, उसको यहाँ अपने रखते हैं। ठीक है, इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, बाकी अगर बोरवेल की बात करें, ये बोरवेल लिख रखा है मैंने, BW से बोरवेल है। बोरवेल की बात करें तो उसको हम इन कॉर्न, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ और यहाँ इसके सेंटर में, या फिर यहाँ से ये लाइन और ये लाइन इसके यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं। अगर हमारे प्लॉट का साइड बड़ा है या फिर हम इसको प्लॉट के बाहर करना चाहते हैं बोरवेल को, तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे हम देखते हैं सेप्टिक टैंक की बात अगर करें तो सेप्टिक टैंक हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। और इसके अंदर भी अगर प्रायोरिटी देखें तो यहाँ जहाँ पर वायु है, यहाँ पर रखा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखा जाएगा। अगर किसी कंडीशन के अंदर हम नहीं बना सकते हैं तो उसको सेकंड यहाँ पर बना सकते हैं, अपन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ बात हो गई अपनी वाटर से रिलेटेड जो भी है। फिर अपने अगर यहाँ देखें, देखिए ब्रह्म स्थान को अपन मैक्सिमम टाइम ओपन ही रखते हैं। ऐसा इसको शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए हमें भी देखना चाहिए कि ओपन ही रखे थे। बड़ी सिटीज़ के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बट हमें ये ओपन रखना ही चाहिए, ये शुभ माना जाता है। थर्ड मैं आपको बताता हूँ डोर्स के बारे में। डोर्स कहाँ रखे जाएं, कैसे रखे जाएं। अगर ईस्ट फेसिंग घर है तो डोर की हमेशा प्रायोरिटी जो होती है डोर की, वो सेंटर में होती है। देखिए, यहाँ ये 1 नंबर जो मैंने लिखा है, 1 नंबर, ये प्रायोरिटी हमें हमारी है ईस्ट फेसिंग हाउस के अंदर। सेकंड, अगर हम यहाँ नहीं रख सकते तो हमें यहाँ रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये जो यहाँ मैंने 2 नंबर बताया है वहाँ। ऐसा ही अगर नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग हाउस है अपना, तो यहाँ
फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड ये प्रायोरिटी रहेगी नॉर्थ ईस्ट वाली। ठीक है, इन दोनों में ईस्ट और नॉर्थ के अंदर मैक्सिमम घर होते हैं, फेसिंग घर होते हैं, घर का फेसिंग होता है इन दोनों डायरेक्शन में, तो ये दो इन्हीं फेसिंग में मैक्सिमम डोर्स खुलते हैं। ठीक है, अगर वेस्ट फेसिंग है तो ये एक ही डायरेक्शन अपने को मिलती है कि यहीं अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर डोर रख सकते हैं। और सेम ऐसे ही साउथ फेसिंग अगर घर है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन हमें मिलती है, साउथ ईस्ट फेसिंग। टोटल हर डायरेक्शन के अंदर वैसे 9 डोर्स हमें मिलते हैं। तो आपको समझ आया होगा कैसे कैसे हमें रखना चाहिए डोर्स। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ जो ये मैंने डॉटेड लाइन कर रखी है, ये ये इसका मतलब है यहाँ पर कोई खड्डा, बोरवेल, पानी की टंकी या कोई भी गहरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये स्थान हमेशा, ये स्थान, ये जगह हमेशा ऊपर होना चाहिए। घर का सबसे अपर मोस्ट पार्ट यहीं पर होना चाहिए। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर पार्ट होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, ये शुभ माना जाता है। ओके, और जब भी हमें स्लोप देनी है घर के अंदर तो यहीं से स्लोप दी जाएगी। ये पार्ट ऊपर रखा जाएगा, जैसे ये मैंने दिखाया है, ये पार्ट ऊपर रखा जाएगा और इस साइड, और इस साइड नॉर्थ की साइड, फिर इधर ईस्ट की साइड, साउथ की साइड स्लोप देते जाएंगे। नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड भी स्लोप देते जाएंगे। 1-2 इंच की जैसा आपको सूटेबल हो उस हिसाब से अपने ये दे सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा क्या हमें करना है, कैसे हमें डायरेक्शन वा के लिए वास्तु का कैसे यूज करना है घर के लिए। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर के अंदर रूम्स कहाँ रखे जाएं, डोर्स, रूम्स के डोर्स कहाँ रखे जाएं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वास्तु से रिलेटेड, ताकि आप अपने घर को वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा बना सके। थैंक यू सो मच।